हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड बाय अनुज सर पर। तो ये डिक्टेशन हमारी 80 WPM पर बोली जा रही है, जो कि है जनसत्ता। ठीक है, संपादकीय बोली जा रही है। और अगर इससे पहले आपने हमारी कोई भी सीरीज़ नहीं ज्वाइन की तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करिए और सारी सीरीज़ को ज्वाइन करिए। आपको ज़रूर ही फ़ायदा मिलेगा आपके आगामी यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो के स्किल टेस्ट में। चलिए, डिक्टेशन स्टार्ट होगी अगले 5 सेकंड में 80 WPM पर। रेडी, स्टार्ट। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता के आरोपों के बीच अभ्यर्थियों ने जो विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, वह इस संबंध में राज्य सरकार के फैसले के बाद एक तरह से अपने निष्कर्ष पर पहुंच गया लगता है। सरकार ने TDPL के संचालन में हुई झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया। यह प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की एक प्रमुख मांग थी। इसके अलावा झारखंड लोक सेवा आयोग 14 की परीक्षा रद्द होगी और JPSC 11 से 13 का भी जांच की जाएगी। साथ ही सरकार ने परीक्षा आयोजित कराने वाली निजी कंपनी TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं और उसकी ओर से जारी नतीजों को भी रद्द करने का फैसला किया। इस संदर्भ में झारखंड के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य में काम कर रही कई कंपनियां एक बड़े परीक्षा गिरोह में संलिप्त हो गई लगती है। सवाल है कि अगर राज्य सरकार को इस बारे में पहले से भनक थी तो उसने उस कथित गिरोह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ज़रूरी कदम क्यों नहीं उठाया। फिर सारी स्थितियां स्पष्ट होने के बावजूद विद्यार्थियों का आंदोलन 3 हफ्ते से भी ज़्यादा समय तक क्यों नहीं खिंचता रहा। सरकार यह कह सकती है कि वह विद्यार्थियों के आंदोलन को लेकर चिंतित थी और उसने समस्याओं से निपटने के लिए झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण अधिनियम लागू कर दिया है। मगर परीक्षाओं में अनियमितता पर काबू पाने के लिए सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी। तो इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने क्यों नहीं आईं और विद्यार्थियों को आंदोलन का रास्ता क्यों अख्तियार करना पड़ा। हालांकि परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला सरकार के सकारात्मक और लोकतांत्रिक रुख का संकेत है, लेकिन समूची व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ठोस नीति और निर्णयों को ज़मीन पर उतारने की ज़रूरत पड़ती है। बहरहाल झारखंड सरकार के सामने एक नई चुनौती यह सामने आ सकती है कि विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद जिस तरह TDPL के माध्यम से हुए अभ्यर्थियों के चयन को भी रद्द करने का फैसला लिया गया है, अब उससे संबंधित नई जटिलता सामने खड़ी होगी। गौरतलब है कि सरकार का फैसला अमल में आया तो उसके बाद इन परीक्षाओं के जरिए चयनित 1975
लोगों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी और 2014 के बाद से हुई सभी नियुक्त परीक्षाओं की जांच होगी। सवाल है कि जितने लोगों की नौकरियां जाने की आशंका है, क्या सरकार उन सभी को अनियमितता का जिम्मेदार या उससे सहभागी और उसका लाभ लेकर नौकरी हासिल करने वाला मान रही है। अब आगे इस दायरे में आए लोगों की ओर से अगर सरकार के फैसले का विरोध सामने आता है, तब उसे कैसे देखा जाएगा। यह अकेले झारखंड की समस्या नहीं है। यह विचित्र विडंबना है कि देश भर में एक और सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों के अवसर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और दूसरी ओर इनके लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर अनियमितता के आरोप सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर युवाओं और विद्यार्थियों के बीच असंतोष पैदा होता है तो यह एक स्वाभाविक स्थिति है। ज़रूरत इस बात की है कि समय रहते ऐसी ठोस व्यवस्था बने जिसमें रोज़गार के अवसर बढ़ाए जाने के साथ साथ उसके लिए परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और शुचिता से किसी भी स्तर पर समझौता ना हो। धन्यवाद।